एक छोटे से गांव में कबीर नाम का एक लड़का रहता था। लोग उसे आलसी कहते थे, लेकिन उसके भीतर चुपचाप कुछ सपने पल रहे थे। वह न तो कमजोर था, न मूर्ख और न ही कम बुद्धिमान। उसका असली संघर्ष खुद से था। वह हमेशा कहता, मैं कल कर लूंगा। उसकी किताबों पर धूल जमने लगी, कमरा बिखरा रहता और उसके सपने उससे दूर होते चले गए। वह चमकना चाहता था, लेकिन हर दिन अपने भविष्य को एक कदम और दूर धकेल देता था। धीरे धीरे उसके स्कूल के अंक गिरने लगे और उसके साथ उसका आत्मविश्वास भी। रात को वह कभी कभी तारों की ओर देखता और सोचता, मुझे ऐसा क्यों लगता है कि मैं फंस गया हूँ, मैं बदल क्यों नहीं सकता। लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। एक शाम उसकी माँ ने उदासी भरी नजरों से कहा, बेटा, जिंदगी किसी का इंतजार नहीं करती। हर बर्बाद दिन ऐसा पत्थर है जो तुम अपने ही कंधों पर रख लेते हो। अगर अब नहीं बदले तो ये पत्थर तुम्हें कुचल देंगे। कबीर मुस्कुराया और अनसुना कर दिया। उसने सोचा, एक दिन से क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन किस्मत ने उसके लिए कुछ और ही सोच रखा था। उसी गांव में एक बुजुर्ग ज्ञानी व्यक्ति रहते थे, गुरुदेव। कहा जाता था कि उन्होंने कई बच्चों की जिंदगी बदली थी। कबीर के पिता उसे गुरुदेव के पास ले गए। गुरुदेव ने शांत स्वर में कहा, तो तुम वही लड़के हो जो कल का इंतजार करता है। कबीर शर्मिंदा हो गया। गुरुदेव ने उसे एक अजीब काम दिया। उन्होंने एक मिट्टी का घड़ा और छोटे छोटे पत्थरों की टोकरी दी और बोले, हर सुबह जब तुम जागो, उस दिन का सबसे जरूरी काम पूरा करने के बाद एक पत्थर इस घड़े में डालना। अगर काम अधूरा रह गया तो घड़ा खाली रहेगा। 30 दिन बाद मेरे पास लौटना। यह काम आसान लग रहा था, लेकिन पहले ही दिन कबीर को अपनी आलस की सच्ची ताकत महसूस हुई। उसका मन उसे नींद की ओर खींचने लगा। फिर भी उसने खुद को मजबूर किया और 1 घंटे पढ़ाई की। फिर उसने पहला पत्थर घड़े में डाला। पत्थर के गिरने की आवाज छोटी थी, लेकिन उसने उसके दिल में अजीब खुशी भर दी। दूसरे दिन भी उसने अपना काम पूरा किया और एक और पत्थर डाला। दिन पर दिन पत्थर बढ़ने लगे। कुछ दिन वह असफल रहा, घड़ा खाली रहा, लेकिन वह अगले दिन फिर कोशिश करता। धीरे धीरे घड़ा भरने लगा और उसके साथ कबीर का दिल भी गर्व से भर गया। 30 दिन बाद वह गुरुदेव के पास लौटा। घड़े में 20 पत्थर थे। कबीर ने सिर झुकाकर कहा, गुरुजी, मैं इसे पूरा नहीं भर सका। गुरुदेव मुस्कुराए और बोले, बेटा, जो नहीं कर पाए उस पर मत देखो, जो कर पाए उस पर ध्यान दो। पहले तुम्हारे पास 0 पत्थर थे, 0 अनुशासन, 0 आदतें। अब तुम्हारे पास 20 हैं। यही छोटी आदतों की ताकत है। हर दिन का एक पत्थर छोटा लग सकता है, पर जब जुड़ते हैं तो पहाड़ बन जाते हैं। ये शब्द कबीर के दिल में आग की तरह उतर गए। उस दिन से उसने छोटी छोटी आदतों को गंभीरता से लेना शुरू कर दिया। वह रोज एक ही समय पर उठता, 1 घंटा पढ़ता और हर सुबह कुछ पल शांति में बिताता। धीरे धीरे उसकी याददाश्त बेहतर हुई, अंक बढ़े और आत्मविश्वास लौटा। 1 साल बाद कबीर पूरी तरह बदल चुका था। उसने अपने गांव से एक छोटा सा ऑनलाइन व्यवसाय शुरू किया। शुरुआत में बस हस्तनिर्मित चीजें सोशल मीडिया पर बेचता था। दिन ब दिन उसका प्रयास बढ़ता गया, ठीक वैसे ही जैसे उसके पत्थर। लोग उसकी ईमानदारी और मेहनत के दीवाने हो गए। अब वह आलसी लड़का नहीं रहा। उसे समझ आ गया कि छोटी रोज की आदतें प्रतिभा, भाग्य और बुद्धिमानी से भी ज्यादा ताकतवर होती हैं। दोस्त, यह कहानी सिर्फ कबीर की नहीं है, यह हमारी भी है। शायद तुम भी अपने सपनों को टालते हो, शायद तुम भी कल का इंतजार करते हो। लेकिन याद रखो, कल कभी नहीं आता।
तुम्हारा भविष्य तभी बदलेगा जब तुम आज बदलोगे। नई जिंदगी की